Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College चालोन. आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs और ये पार्ट 2 वीडियो है. इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड करके रखी है. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. एंड हाँ, एक चीज़ और, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जो करवाई थी बायोलॉजी की, तो उसमें ना एक क्वेश्चन था कि कौन सी शर्करा पाई जाती है पके हुए फलों में. तो वो क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे गलत लिख गया है. उसमें क्वेश्चन में ये होगा कि कौन सी शर्करा नहीं पाई जाती है पके हुए फलों में, जिसका आंसर होगा पैक्टिन. क्योंकि आपकी ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज तीनों ही पाई जाती हैं पके हुए फलों में अलग अलग परसेंटेज में. तो उसका जो राइट आंसर होगा वो पैक्टिन होगा. एंड क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी शर्करा नहीं पाई जाती है. ठीक है, तो आप लोग अगर उस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज हैं तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना. बाकी मैंने कमेंट में पिन कर दिया है तो आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है. पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में. ऑप्शन ए है K2SO4, KMnO4, K2CO3 एंड KCl. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट. तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4. तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, KMnO4. ये ऑप्शन सी होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था. ऑप्शन ए है J.J. थॉमसन, ऑप्शन बी है नील्स बोर एंड ऑप्शन सी है अर्नस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन. तो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था जॉन डाल्टन ने. और इन्हें जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है. इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने कुछ पॉइंट को मेंशन किया था, जैसे कि सभी जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अदृश्य और अविनाशी होते हैं. इसी तरह से उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए थे अपने परमाणु सिद्धांत में. तो सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने. ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है. सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है आपका Na2SO4 एंड ऑप्शन जो डी है आपका NaCl. मैंने ऑप्शंस बहुत गलत लिख रखे हैं बट जो भी है. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र यानी कि फार्मूला. तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, Na2CO3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है. तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, या एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को हम बोलते हैं. ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी. तो अगर बात करी जाए एस्कॉर्बिक अम्ल की तो किसको बोलते हैं हम, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है. कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में, पहले वो ठोस रहते हैं, उसके बाद वो द्रव में चेंज नहीं होते, वो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं. तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं, या फिर इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अगर हम उनको गर्म करेंगे तो वो सीधा गैस स्टेट में आ जाएंगे, मतलब गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, वो द्रव में नहीं परिवर्तित होंगे. तो ये जो पूरी क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है बाष्पन, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन. तो अगर कोई ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का तुल्यांकी भार क्या होता है. मैंने होती लिखा है. HCl का तुल्यांकी भार क्या होता है. ऑप्शन ए है 36.5, ऑप्शन बी है 35.5, ऑप्शन सी है 35 एंड ऑप्शन डी है 36. तो HCl का तुल्यांकी भार आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पता हो. तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है,
HCl आपका एक एसिड है और एसिड का फॉर्मूला अलग होता है और बेसिक का फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ पे HCl एक एसिड है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। फॉर्मूला होता है अम्ल का, एक मिनट पहले मैं इसको क्लीन कर दूँ, यस, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ये होता है आपका अम्ल के लिए तुल्यांकी भार। अगर यहाँ पे क्षार का तुल्यांकी भार पूछा जाएगा तो आपका फॉर्मूला होगा क्षार का अणुभार बटे क्षार की क्षारकता, ठीक है, क्षार की अम्लता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि HCl का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम HCl का जो है अणुभार निकालेंगे। तो HCl का अणुभार क्या होगा, H का 1 होता है प्लस Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5। ये आपका अणुभार हो गया। और जो अम्ल की क्षारकता होती है, क्षारकता का मतलब होता है उस जो एसिड है उसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं, कितने जो नेगेटिव आयंस वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे HCl में एक ही आयन प्रेजेंट है HCl में। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका अणुभार निकला है, अणुभार जो निकला है 36.5, इसको हम डिवाइड करेंगे जो क्षारकता है आपकी एक उससे। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 36.5, ठीक है, 36.5 आंसर आएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 36.5। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फॉर्मूला पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है जीनॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो जो स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है जीनॉन को। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस किसे कहते हैं या फिर लाफिंग गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हास्य गैस कहते हैं N2O को, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो वायुयान यानी कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। इसको क्यों भरा जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो लेस रिएक्टिव होती है और ये जल्दी से मतलब आग नहीं पकड़ती है और कम रिएक्शन करती है, जिससे टायर जो होते हैं वो काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं और उनमें आग लगने का जो खतरा रहता है वो कम रहता है, इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिश्रित किया जाता है। तो जो गोताखोर होते हैं, जो लोग पानी में रहते हैं, गहरे पानी में जाते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं जिससे उनको सांस मिल सके। बट उस ऑक्सीजन में वो लोग एक गैस और मिलाते हैं, तो वो कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम एंड ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो कौन सी गैस का वो यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं वो लोग हीलियम का। हीलियम का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो हीलियम होती है, एक तो वो लाइट वेट होती है, दूसरी चीज़ वो हमारे ब्लड में ईज़िली जो है मिलती नहीं है, घुलती नहीं है। बट नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है, बट नाइट्रोजन का यूज़ कम किया जाता है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे ब्लड में ईज़िली घुल जाती है, जिससे हमें और प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस वजह से हम हीलियम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है कुछ परसेंटेज में, बट हीलियम का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है। तो सबसे कम एयर पॉल्यूशन जो है वो कौन सी गैस करती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है
कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे कम वायु प्रदूषण की बात करी जाए तो सबसे कम वायु प्रदूषण करती है हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जब वो जलती है तो वो कोई कार्बन या फिर कोई अलग सा यौगिक नहीं बनाती है, इसलिए सबसे कम पॉल्यूटेंट गैस होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, नहीं तो जो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं आप उनको एक बार बुक से रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आपके सीनेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 to 80% क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के रहते हैं और एक दो क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके रहते हैं जो थोड़े कह सकते हैं जो घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं, तो 1 या 2 इससे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना कि इतने ईजी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्या होता है काफ़ी बार बच्चे बहुत ज़्यादा डीप पढ़ के चले जाते हैं जिस वजह से उनको बेसिक क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं रहता है। सो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। एंड जो फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की फार्मूला शीट है तो वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रिपेयर करके दे दूँगी, बट मैं अभी सच बताऊँ तो मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मैं हॉस्टल में हूँ एंड मेरे जो नोट्स हैं वो घर पे हैं। तो मेरे पास अभी कोई बुक रेफरेंस नहीं है जिससे मैं फार्मूला शीट तैयार कर पाऊँ, बट मैं ट्राई करूँगी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने का। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।